नए कृषि कानूनों के विरोध में आज से तथाकथित किसान जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। दिल्ली पुलिस ने तथाकथित किसान संगठनों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दे दी है और इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत भी दी है। किसानों का प्रदर्शन आज से शुरू होकर मानसून सत्र खत्म होने तक यानी कि 9 अगस्त तक चलेगा। साथ ही जंतर मंतर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और उधर सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिसकर्मी नजर बनाए। पूरे दिल्ली में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनका परिचय भी आपसे करवाते हैं। हमारे साथ ब्रजेश भाटी किसान नेता जुड़ रहे हैं और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा और मेरा प्रश्न यही है कि एक बार फिर से ये जो तथाकथित किसान है उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया है और इनकी विश्वसनीयता इतनी है कि पूरी तरीके से इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 26 जनवरी को पिछली जिस तरीके से गणतंत्र दिवस पर इन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, लोगों पर पथराव किया और उसके बाद से इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देखिए शुभम जी, पहली बात तो ये भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। किसान आज अपने खेतों में है, धान की रुपाई कर रहा है और उसके पास खेती से फुर्सत नहीं है। ये लोग कहां से फंड है, इस स्रोत को ढूंढना सरकार का काम है। लेकिन जिस तरह से बारिश शक्तियों द्वारा फंडिंग की जा रही है और ये लोग इकट्ठा होकर के इस तरह से 26 जनवरी को जो दृश्य दिल्ली ने देखा वो पूरे देश के लिए शर्मनाक था। कतई इनके नेतृत्व पे और इनकी बातों पे सरकार को भरोसा नहीं करना चाहिए। सरकार ने चूंकि इन्हें अनुमति दी है, इन्हें अनुमति दी है, वहां ये पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन इनका उस अनुमति के दायरे में हो तो अच्छी बात है। और जो इनकी मांगे हैं, बार बार ये कहते हैं कि तीनों किसान जो कानून है उनको आप रद्द करिए और उसको काला बताते हैं। पहली बात, उसमें काला कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये देश आजादी के पहले से देख रहा है। बटाई, कूटा, अधिया, ये सब चीजें पहले से। जी विवेक जी, हम कानून पर भी, तीनों कानूनों पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इनको अनुमति के आधार पर ही काम करना चाहिए। अनुमति इनको पिछली बार भी दी गई थी, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई थी और उसके अलावा रूट भी तय कर दिया गया था। लेकिन उस रूट पर न जाकर, उस रूट का इन्होंने खिलाफ जाकर दूसरे रूट पर गए और कहां तक पहुंच गए, रेड फोर्ट तक, लालकोट तक पहुंच गए और वहां पर इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान किया। सबने देखा, तो आखिर कैसे विश्वास किया जाए? जी बिल्कुल, जो 26 जनवरी को देश ने देखा उस हरकतों को देखते हुए इनके ऊपर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने किसानों का चोला ओढ़ रखा है, सरकार ऐसा कोई मैसेज नहीं जाने देना चाहती कि सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। सरकार इसलिए इनको पूरा मौका दे रही है। बाकी इनके आंदोलन में कहां से लोग शिरकत कर रहे हैं, कहां से उसको ताकत मिल रही है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूं। ब्रजेश भाटी हमारे साथ जुड़े। ब्रजेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और प्रश्न मेरा यही है कि लगातार सवालों के हम कह सकते हैं उसमें घिरा हुआ है जो पूरा ये किसान आंदोलन है। हमने देखा है कि सिंघू बॉर्डर की अगर हम बात करें, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें और या फिर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, लगातार यहाँ पर हिंसा की घटनाएं भी आई हैं, यहाँ पर हत्या की खबरें भी आई हैं, यहाँ पर बदसलूकी की और बलात्कार तक की खबरें यहाँ से आई हैं। तो यहीं से ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है इन किसान संगठनों पर। दूसरा, इससे पहले आपने देखा कि विगत गणतंत्र दिवस पर कैसी हिंसा फैलाई गई, चारों तरफ जो मंजर था, लोग दहल उठे थे, दिल्ली दहल उठी थी। तीसरा, कि जिस तरीके से लगातार सरकारें जो हैं, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से समर्थन यहां पर दे रही थी और अगर हम केंद्र की सरकार की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी आपको पूरा वार्ता का अवसर दिया। 12 से ज्यादा दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति नहीं संभली है। ब्रजेश ऐसा कि मैं सुन रहा था, आपको सुना और श्रीवास्तव का, ये आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन है। इसमें किसी राजनीतिक दल के लिए कोई जगह नहीं है।
इन कानूनों को बीजेपी लाई है और उस समय पे लाई है जब जिस समय पूरा देश, पूरा एक एक व्यक्ति अपने घर में कैद था। इसको लेके हम पिछले 8 महीने से यहाँ बैठे हैं और मैं आज सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारी 800 शहादत हो गई है इस आंदोलन में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है शुभम जी। और आज हम लोगों ने और पुलिस ने हमें अनुमति दी है और पूरी तरह से आज हम संसद की तरफ हमने मार्च किया है। और मैं आपको बता दूं, हमारे किसान बीजेपी के नेता बैठे हैं कि हम संसद की तरफ मार्च किया है और हम बीजेपी का तो विरोध करेंगे ही करेंगे, अब की बार हम उनका भी विरोध करेंगे जो विपक्ष की पार्टियां थाली पीट के और छाती पीट के कहती है हम किसानों के साथ हैं। हम उन सांसदों को भी जगाने का काम करेंगे कि आप किसानों की आवाज को उठाने का काम करें। ये नहीं कि आप जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। आपने पूरी तरह से, अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज ये कानून पास नहीं होते। इसके लिए हमारी आज संसद चलेगी। हमारे 40 जत्थेबंदियों के 5-5 आदमी जाएंगे, एक उनका लीडर होगा जो उनको वहां से लेके जाएगा। पुलिस की सुपुर्दगी में सभी मैं वापस ब्रजेश आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ जंतर मंतर से हमारे सहयोगी सागर भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, मैं आपके पास आऊंगा और इस वक्त क्या कुछ वहां हाल है, मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं। देखिए शुभम, 11 बजे का समय था जो सिंघू बॉर्डर से तमाम 200 किसान आने थे। यहीं पर वो जंतर मंतर पर सारे तमाम तथाकथित किसान जो हैं वो यहाँ पर आकर सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक का दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है कि आप अपनी जो संसद लगाना चाहते हैं, किसान संसद, वो यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक शायद हलचल शुरू हो चुकी है, दिल्ली पुलिस के सायरन शायद बजने शुरू हो चुके हैं। किसी भी वक्त वो किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अपनी संसद लगाएंगे। ठीक 2 किलोमीटर के दायरे पर भी एक दूसरी देश की संसद जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बार किसी भी तरह की, जो पिछली बार 26 जनवरी को जो गलती हुई थी, जिस तरह का ट्रैक्टर मार्च निकालकर पूरी दिल्ली के अंदर इन लोगों ने आतंक मचाया था, उस तरह की किसी तरह की गलती ना हो, उसके पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसलिए सिंघू बॉर्डर पर भी देखा है किस तरह से कीले लगाकर वहां पर, ताकि और जो किसान वहां पर बैठे हैं वो दिल्ली की सीमा के अंदर ना एंटर कर पाए। सिर्फ 200 लोगों को ही इनका एक आईडी कार्ड इशू किया गया है, उनके साथ ही वो यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। लेकिन देखना होगा कैसे वो, क्या जो शर्तें रखी गई थी और यहाँ पर रखी गई थी जो शर्तें, उसी शर्तों के साथ क्या किसान आंदोलन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। 26 जनवरी को भी जिस तरह की ट्रैक्टर परेड में शर्तें रखी गई थी उनके साथ ही, लेकिन उसके बाद भी किस तरह का हुड़दंग इन लोगों ने मचाया था। क्या इस बार जो शाम 5 बजे तक का समय है, सुबह 11 से लेके जो खबरें मिली थी जो सिंघू बॉर्डर से निकले थे, वहां पर भी दिल्ली पुलिस और इन किसानों के बीच में कुछ खटपट जरूर हुई है शुभम, क्योंकि दिल्ली पुलिस इनकी गिनती करना चाह रही थी, क्या चेकिंग करना चाह रही थी, और रूट को लेकर भी शायद कुछ बहस हुई है। जो पिछली बार 26 जनवरी को तय रूट दिया गया था, उस रूट से भटके थे ये लोग। क्या इस बार जो यहाँ पर ये बैठेंगे, अब देखना होगा शाम 5 बजे तक किस तरह का इनका रवैया यहाँ पर शुभम रहता है। बिल्कुल, शाम 5 बजे तक इनका रवैया कैसा रहता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन विश्वास कैसे किया जाए सागर, इससे पहले भी अनुमति थी, रूट भी तय था, सारी चीजें थी, लेकिन इन्होंने कैसे दिल्ली पुलिस पर ही बर्बरता दिखाई थी। वो वीडियो आज भी अगर हम देखें तो आप देखिए कैसे एक एक पुलिस के जवान को पकड़कर किस तरीके से पीटा था इन्होंने। बिल्कुल शुभम, किस तरह से देखा था कैसे दिल्ली पुलिस के तमाम लाल कोट के अंदर गए थे, वहां की वीडियो हमने देखी थी। आईटीओ पर पहुंच गए थे, वहां पर हुड़दंग किस तरह से मचाया था, और पूरी दिल्ली के अंदर ही इन लोगों का आतंक जो था वो देखने को मिला था। 26 जैसे जनवरी वाले दिन इन लोगों ने किया था। अब देखना होगा कैसे, जब तक एक तरफ दूसरी तरफ पैरेलल ये संसद चलाएंगे, क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर वही ठीक रवैया 26 जनवरी वाला, क्योंकि 7 महीने से ज्यादा इन लोगों को हो गया है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कई जगह देखा है कि इन्होंने अभी गाजीपुर बॉर्डर से भी देखा था कैसे जो टिकैत समर्थक है उन्होंने गाड़ियों को निशाना बनाया था और उस पर बीजेपी का स्टिकर था। इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने हुई है जहां पर इन लोगों का लगा है, इन लोगों ने हुड़दंग और बदतमीजी की है। लेकिन अब जबकि ये जो लुटियन इलाका है, जंतर मंतर पर आसपास में तमाम बड़े बड़े नेता मंत्रियों के घर हैं, 2 किलोमीटर के दायरे पर संसद भवन है, प्रधानमंत्री आवास पास में ही है। अब जबकि टिकैत ये कह चुके हैं कि संसद भवन के बीच में तो कोई ज्यादा दूरी नहीं है, यानी कि अंदेशा है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है।
तमाम अपने स्टाफ को ही 8 बजे का समय दे दिया गया था कि जी। आप यूनिफॉर्म में तैयार रहें, किसी भी समय फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर सभी पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जो मंशा अब यहाँ किसान आंदोलन ने बताई है, क्योंकि पिछली बार की जो मंशा थी उस पर सवाल खड़े किए थे, उसके बाद से इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और जो आईबी की रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि खालिस्तानी समर्थक कुछ इसके अंदर हुड़दंग मचा सकते हैं। शुभम, बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। यही प्रश्न मेरा आपसे है कि खालिस्तानी समर्थक और वो लोग जिन्होंने पिछली बार दिल्ली को दहला दिया था, वो लोग भी इसमें शामिल होकर अराजकता फैला सकते हैं? इंटेलिजेंस का ये इनपुट है। विवेक जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी बोलिए। पुलिस वालों ने इनपुट दिया है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और उस हिसाब से ही इनको अनुमति दी गई है। और हमारी पूरी अपेक्षा है और उम्मीद है कि इस बार ऐसी कोई हरकत ये संगठन नहीं करेंगे। 26 जनवरी को जो इन्होंने दिल्ली में तांडव किया था, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ था, ऐसी शर्मिंदगी में दोबारा इस देश को ये नहीं डालेंगे। और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से वहां रख करके ये लोग अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। अगर ऐसी कोई पुनरावृत्ति दुर्घटना की हुई तो उसके लिए इनके नेतृत्व जिम्मेदार होंगे और इनके नेता व्यक्तिगत रूप से इसकी जिम्मेदारी लेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, आप पर विश्वास कैसे किया जाए ब्रजेश जी, क्योंकि इससे पहले भी हिंसा आपने फैलाई थी और अब लगातार जब सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है तो फिर क्या समस्या आ रही है? यहाँ तो हिंसा पहले किसान ने फैलाई थी और ना ही किसान अब हिंसा फैलाएगा। श्रीवास्तव जी, विवेक जी बैठे हैं, आप जानते हैं, सब चीज आपके संज्ञान में है कि वो दीप सिंधु कौन था, किसने उसे रास्ते दिए, किसने आज तिरंगे का अपमान किया। किसान ने जब भी तिरंगे का अपमान नहीं किया और किसान अब भी कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे देश की गरिमा पर ठेस पहुंचे। हमें सभी 200 लोगों को आई कार्ड मुहैया कराए गए हैं, पुलिस के सानिध्य में सब लोग गए हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज नहीं होगी। हमारा काम सरकार को चेताना है, हमारा काम किसी चीज को खराब करना है, परेशान करना नहीं है। नहीं, फिर वो लोग कौन थे जिन्होंने आपने देखा लालकोट पर वो पुलिस के जवानों पर लाठियां बरसा रहे थे, वो लोग कौन थे? जिन्होंने तिरंगे को फुकवाया, जिन्होंने रास्ते दिए, ये बीजेपी के लोग थे। दीप सिंधु कौन था आप जानते हैं? आपको सारी पता है। कोई एजेंसी है जो उसकी जांच करते उस चीज की? कोई एक भी एजेंसी मुझे बता दे जो जांच कर दे उस पूरे प्रोटेस्ट की क्या हुआ था, किसने 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, 20 लाख किसान आए, किसी ने किसी मूंगफली नहीं उठाई किसी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इसका आंदोलन को बदनाम करने का काम किया गया। कहा गया क्यों नहीं जाती दीप सिंधु की? दीप सिंधु क्यों नहीं हुआ? उसकी सारी चीजें गृह मंत्री के साथ बैठ के खाना खा रहा है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है। हमारी तो औकात नहीं है, हम तो नहीं जा सकते वहां। कैसे पहुंच गए वो आदमी? तो पूरी तरह से प्री प्लानिंग किया गया था। ये देश का अंदाता अपनी जमीन और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है शिवम जी। ये कोई सांसद एमपी एमएलए बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, लेकिन इस सरकारें गुमराह कर रही है। 800 लोग शहीद हो गए। लेकिन वही प्रतीत तो यही हो रहा है कि राकेश टिकैत जैसे लोग जो वो एमपी एमएलए बनने के लिए ही ये कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने उन्हें देखा है, उनको तो क्षेत्रीय जनता ने ही नकार दिया था। जो उनके वोटर्स थे, जो उनका इलाका था, वहीं उनको लोगों ने नहीं चुना। तो फिर बाकी लोगों में आपने देखा वो बंगाल में जा रहे हैं या फिर बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, हर जगह राजनीतिक रूप से बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक नहीं है तो फिर क्या है? तो हम जी, राजनीति बीजेपी के खिलाफ प्रचार नहीं होगा तो किसके हो गए बताइए मुझे? बीजेपी इन कानून को लाने वाली है, बीजेपी इन कानूनों को वापस ले ले, किसान को कुछ शौक नहीं पड़ा तो विपक्ष को मौका दे रही है बीजेपी। और मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत इस आंदोलन के अकेले नेता नहीं है, इसमें 40 जत्थेबंदी है जो इसके नेता है और 250 से 350 संगठन है जो इसे पीछे से इसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत अकेले इस आंदोलन नेता नहीं है। राकेश टिकैत के आने से या जाने से इस आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विरोध करिए ना, क्यों नहीं विरोध करते हैं? फिर आप विरोध करिए, आप क्यों नहीं विरोध करते हैं? मेरी बात सुनिए, वो संयुक्त मोर्चा में है, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो ही इस आंदोलन को चला रहे हैं। अगर वो चाहेंगे खत्म हो जाए, अगर वो कहेंगे चलता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें पूरी हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत का किसान है और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक ये एमएसपी को कानून नहीं बनेगा। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा। लगातार इन तमाम किसान नेताओं के द्वारा यही कहा जाता है कि ये जो आंदोलन है वो राजनीतिक नहीं है,
लेकिन पूरा देश जानता है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। आप सहमत हैं? शुभम जी, ये इनकी कथनी है कि ये राजनीतिक नहीं है। अगर राजनीतिक ना होता तो राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल क्या करने गए थे? बिल्कुल। भाजपा के खिलाफ जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां जो जाकर के वहां पे कौन सा किसान आंदोलन को खड़ा कर रहे थे? धरना किसान दे रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, और आप घूम रहे हैं पश्चिम बंगाल। तमाम विरोधी नेताओं के साथ आप गलबैया कर रहे हैं, उनके साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है और ये भाजपा विरोध ही नहीं, ये मोदी विरोध की सीमा तक जा चुका है। इनको जो ये वो लोग हैं जो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी अच्छा करे, मोदी जी करे, उसका इन्हें विरोध करना है। ये विरोध प्रदर्शन वाली गैंग है, इनके पास और कोई काम नहीं है। जनता इनको हर मौके पे नकार चुकी है। एक विधायक का चुनाव भी नहीं जीतने की हैसियत में है। एक चीज और यहाँ पर इसमें पूरे आंदोलन के दौरान नजर आती है विवेक जी, जो तमाम विपक्षी नेता जो एंटी मोदी लोग हैं वो सीधे तौर पर इसमें एक्टिव नजर आए। भले ही वो पहले उन किसान जो कानून थे उनका समर्थन कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जो पहले समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब ये आंदोलन तेज हुआ और किसान नेता जो तथाकथित किसान नेता है वो आगे आए, बाद में वो उनके साथ में होकर और फिर सरकार का विरोध कर रहे हैं और लगातार उन्होंने भड़काने का काम भी किया। हमने देखा दिल्ली में उन्होंने पूरी तरीके से संरक्षण दिया राजक तत्वों को। शुभम जी, योगेंद्र यादव कितने बीघे किसान हैं, कितने गांव गोभी बोते हैं, शिमले में गोभी बोने वाले अपने आप किसान कह करके किसानों जिस तरह से डिरेल कर रहे हैं, जो वाजिब मांगे वो मांगे ना रख करके केवल सरकार से नाक की लड़ाई इन्होंने बना दी है। सरकार ने खूब बात की, पूरी सदा सहता से बात की, पूरा मौका देके बात किया। सरकार ये तक तैयार थी कि कहिए तो हम 1.5 साल तक के लिए इस कानून को होल्ड कर दें, लेकिन ये उसमें तख्ती लेके जाते थे कि नो, आप कानून वापस करो। ये रवैये से बातचीत नहीं होती। बिल्कुल, दोनों तरफ से ही वार्ता होनी चाहिए और ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार ने अपने सारे दरवाजे हमेशा खुले रखे, इन्हें भी दिल खोल के वार्ता में बैठना चाहिए था। ब्रजेश, ये जब दूसरी जगह से गाइड होंगे तो इस बातचीत का नतीजा नहीं निकलेगा, जो कि नहीं निकला। और आज भी ये लोग बात को समझने के अलावा केवल नाक की लड़ाई बना करके इस तरह की हरकतों में लिप्त ब्रजेश, हैं। बिल्कुल, इसको प्रतिष्ठा का विषय क्यों आखिर बना दिया गया? क्योंकि जब सरकार बात करने के लिए तैयार है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 10 से ज्यादा बार जो है बात हुई है विज्ञान भवन में। आपके तमाम अलग अलग जो आप बता रहे थे, जो पूरा एक संगठन है, उन तमाम संगठनों के लोग जो है वो आकर बात कर रहे थे। उसके बावजूद संशोधन पर तैयार है सरकार, लेकिन आप कह रहे हैं वापस लो कानून, वापस लो। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मैं बता दूं आपको, मुझे बताइए कि जब भी सरकार ने बुलाया संयुक्त मोर्चा 12 बार वहां पर गया और हमने पत्र भी लिखा है कि वार्ता के लिए तैयार है। ये पक्ष में नहीं है कि सरकार के साथ वार्ता नहीं करेंगे, कोई भी किसान इसके पक्ष में नहीं है, सब कह रहे हैं कि वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कानून वापस होंगे नहीं, एमएसपी पे कानून बढ़ेगा नहीं, वार्ता कर लीजिए। ये कौन सी इनकी बात है? ये कौन सी इनकी मानसिकता दर्शाती है? मुझे बताइए। आप वहां पर जाते हैं, एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम किसान के साथ हैं, लेकिन ये कहते हैं कि भाई इस पे एमएसपी पे कानून नहीं बढ़ेगा, कानून वापस नहीं होकर वार्ता कर लो। इस तरह से कैसे वार्ता? क्वेश्चन मार्क वार्ता नहीं हो सकती शुभम जी। अरे तो संशोधन हो सकता है, आप हर विषय पर असहमत कैसे हो सकते हैं भाई? उन्होंने भी तो अपने आप थोड़े ना कानून बना दिया, संसद में पारित हुआ, उस दौरान क्यों नहीं विपक्ष ने विरोध किया? संसद में कौन से संगठन को इन्होंने बुलाया, कौन से दल को इन्होंने बुलाया? इन्हें थालियां पिटकर कानून पास कराए। संसद में बता दो, संसद में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद नहीं थे, वहां पर और भी सांसद थे, आखिर तब उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? तब क्यों? उस समय कोरोना काल था, ऐसी क्या विपदा थी देश पे, ऐसी क्या आफत आ गई, क्या युद्ध की स्थिति बन गई जो उस समय इन कानूनों को लाने की जरूरत पड़ी? ठीक है, विवेक जी जवाब दीजिए। विवेक जी जवाब दीजिए। क्या आपत्ति है मुझे बता दें, ऐसे क्या विपरीत समय था कि देश को एकदम बहुत बड़ी जवाब ले लेते हैं। मैं ब्रजेश जी को जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पार्लियामेंट कभी भी बिना कोरम पूरा हुए नहीं चलती है।
जब सदस्यों की एक निश्चित संख्या होती तभी पार्लियामेंट चलती है, और पार्लियामेंट चल रही है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उसमें सभी लोगों के प्रतिनिधित्व हैं और सबके चर्चा के बाद ही ये कानून पास हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि जेब से निकाल के पर्ची सदन के पटल पर रख के पास हो गई। इसके कानून ड्राफ्ट रूप में आए होंगे, सबको बटे होंगे, तमाम इसमें समय लगता है, चर्चा पर चर्चा के बाद पास हुआ। आप खड़े होकर के कह दीजिए साहब हमें इस कानून से इत्तेफाक नहीं है, इस तरह से संसद के बने कानून बदले नहीं जा सकते। सरकार ने पूरी सदासहता दिखाई, आपके साथ बैठ के बात किया, आपको समझाने की कोशिश की कि भाई बता रहे इस कानून में गलत क्या है। आप एक भी बिंदु नहीं बता सके कि कानून में गलत क्या है, केवल ये कहने के साथ काला कानून वापस ले लो। मैं आपको 50 चीज बता दूंगा इसमें, और मैं आपको हाँ बताइए बताइए ब्रजेश जी बताइए। सुनिए, मैं इसमें सुनो मेरी बात, इसमें एक भी चीज ऐसी बता दो जो इसमें सही है। नहीं पहले आप ये बताइए कि क्या सही नहीं है, पहले आप ये बताइए। मुझे ये बताइए शुभम भाई, इन्होंने इसमें भंडारण की जो स्थिति खोली है, भंडारण कौन कर सकता है बताइए। किसान को एक तरफ 6,000 रुपए 17 रुपए। आप मुझे 5 पॉइंट्स बता दीजिए कि ये पॉइंट्स जो है वो, और वही 5 पॉइंट्स पर मैं विवेक जी से जवाब ले लूंगा। वही 5 पॉइंट्स पर सारी चीज बता दूंगा। हाँ। मुझे बताइए, आप एक पॉइंट सुन लीजिए। हाँ। आप किसी भी चीज में जो व्यापारी के साथ, आपकी कंपनी के साथ या व्यापारी के साथ जो भी आपका अनुमोदन होगा, उसमें आप एसडीएम से आगे नहीं जा सकते। नंबर 2 बात, आपको व्यापारी बीज देगा, सब चीज वो देगा, लेकिन गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसान की रहेगी। नंबर 3 बात, अगर आप जो है पूरा कोई चीज का भंडारण खुली छूट दे रहे हैं, आप एक बात बताइए, अगर भंडारण की छूट किसान को दे देंगे, उसको दे देंगे तो स्टॉक करके कौन बेचेगा? एक बार इस लड़ाई सुनो, खाली किसानों की नहीं है विवेक जी, ये उन पूंजीपतियों को आप लाभ पहुंचाकर उस आम जनता को, जो शहर में बैठा है, और बताइए 2 पॉइंट और बताइए मुझे। सुनिए मैं बताऊंगा, उसकी भी रोजी रोटी को आप कब्जा में लेना चाहते हैं। आप एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि भाई इसका ऐसा क्या वो था कि तो आपको इस समय लाने पड़े कानून। मुझे बता आप दीजिए। 3 पॉइंट्स भी सही से नहीं गिना पाए और तीनों एक ही पॉइंट है लगभग जो है। विवेक जी मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए इन तमाम विषयों का। व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, पढ़ लेना, मैंने पूरा कानून पढ़ा है। जी अगर इन्होंने यही तो भ्रम की स्थिति पैदा की है। यही तो देखिए, यही स्थिति है ब्रजेश जी। आप स्पष्ट रूप से विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं ये नहीं आप बता पा रहे हैं। विवेक जी जवाब दीजिए। सबको पता है विवेक जी सबको पता है। शुभम जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बार बार ये लोग ये कहते हैं कि इसमें जो शिकायत होगी एसडीएम के यहाँ हो। एसडीएम पे भरोसा नहीं है, कंपनी उनको अपने तरफ मिला सकती है। हिंदुस्तान में दीवानी न्यायालय की सर्वोच्चता बरकरार है। कभी भी जब आप संतुष्ट नहीं होते हैं एसडीएम के फैसले से, तो उसको दीवानी की न्यायालय में ले जा सकते हैं। आपने छोड़ा ही नहीं है वहां तक जाने के लिए, कहाँ चला जाएगा किसान वहां तक? में तमाम मुद्दों पे आप एसडीएम कोर्ट पे जाते हैं और एक मुद्दे पे आप मुद्दा बना करके कहते साहब हमें एसडीएम भरोसा नहीं है। सरकार उसमें भी संशोधन करने को तैयार है, चलिए लीजिए साहब इसमें हम ये भी कर देते हैं। आप संशोधन नहीं बता रहे हैं, आप अपनी समस्या नहीं बता रहे हैं। आप कहते हैं साहब ये कानून काला है, वापस ले लो। ये काला गोरा कहना बंद करिए, जब वार्ता की टेबल पे आइए तो होमवर्क करके आइए। अगर काला है तो काला कहा नहीं जाएगा विवेक जी? मुझे ये बताइए, अगर काला है तो क्या कहें इसे? जो काले समय में आया है, कोरोना काल में आया है, जिस समय आदमी अपना जीवन बचा रहा था, उस समय क्या जरूरत थी आपको इस कानून को लाने की? मुझे बता दीजिए, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप बैकडोर से इसको क्यों लाए? आपके जो मित्र है ना, अडानी अंबानी जो मित्र है, इन्होंने बताया कि जब देश की सारी वस्तुएं बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, जहाज बंद हो गए, रेल बंद हो गई, एक रोटी ऐसी वस्तु थी जो इस समय किसान जो पैदा कर रहा था, तो आप लोगों ने उनके साथ मिलकर, आपके मंत्री सांसदों ने मिलकर ये प्लानिंग बनाई। मैं इस पर जवाब ले लूंगा, अभी विवेक जी से जवाब ले लूंगा। किसान की जमीन को ठीक है, अभी जवाब ले लेंगे।